बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाज़रीन जलसा, ये हुजूर का शजरा नसबनामा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के आज तक, यानी जेनिलॉजिकल लाइनेज फ्रॉम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम टू द प्रेजेंट डे का 57 यानी 57 पार्ट है। 57 भी कड़ी है। आज का मफहूम, आज का उन्वान, आज का मौक़िफ़ ये है कि जंग बदर कैसे हुई। तो पहली हिजरी में हुजूर की हिजरत, मदीना में तशरीफ़ आवरी, मस्जिद नबवी की तामीर, अजान का हुक्म, हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलाम का ईमान लाना जो कि यहूदियों के बहुत बड़े आलिम थे, हज़रत सलमान फारसी जो कि मजूसी ख़ानदान से नसरानी थे, उनका ईमान लाना, ये पहली हिजरी के वाक़यात हैं। दूसरी हिजरी में मुशरिकीन मक्का के लिए पता लगा कि मुसलमान मदीना के लिए हिजरत करके चले गए, सुकून की ज़िंदगी जी रहे हैं, मुल्क हबशा में चले गए, कंफर्टेबल लाइफ गुजार रहे हैं। चुनाचे तो उनके लिए बर्दाश्त नहीं हुआ। सरदारान कुरैश का एक शख्स कूजन बिन उमरू आता है और जहां मुसलमानों के चरागाह थे मदीने के करीब, यानी 300 किलोमीटर से मदीने के करीब चरागाह में मुसलमानों के ऊँट चरते थे। वो कूजन बिन उमरू आता है और मुसलमानों के ऊँट हाँक ले जाता है और जो हकबारा था, जो चराने वाला था, उसके लिए कत्ल कर जाता है। गरज जब अहले मदीना के लिए, जब मुसलमानों के लिए इस बात का इल्म होता है तो लोग उसका ताक़ुब करते हैं, पीछा करते हैं, लेकिन ये सरदारान कुरैश ऊँटों को हाँक करके ले जाता है, मक्का पहुंच जाता है। चुनाचे इस बात का चैलेंज था, ये इस बात का एक वार्निंग थी कि देखो 300 किलोमीटर दूर भी हम आपका सब कुछ बिगाड़ सकते हैं। यू कैन नॉट डू इट, आप कुछ नहीं कर सकते। चुनाचे ये खुल्लम खुल्ला एक चैलेंज था, एक वार्निंग थी सरदारान कुरैश की कि अहले मदीना हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। गरज हजरत अबू सुफियान रदी अल्लाह ताला अन्हु अभी ईमान नहीं लाए हैं। सरदारान कुरैश का काफिला लेकर के मुल्क शाम जाते हैं, तो मदीना होकर के रास्ता था मुल्क शाम के लिए। तो हुजूर ने मुसलमानों के लिए ये तरगीब दी कि हजरत अबू सुफियान बिन हरब का काफिला आने वाला है, थोड़ा उन्हें धमकाया जाए, थोड़ा रोका जाए, थोड़ा तंबी की जाए, थोड़ा सख्त सुस्त कहा जाए। चुनाचे कुछ मुसलमान मदीने के रास्ते पर, जो कि शाम से अबू सुफियान आ रहे थे, लग जाते हैं। अबू सुफियान के लिए जब इल्म होता है तो उन्होंने जज़म बिन मालिक के लिए एक तेज रफ्तार घोड़ा देकर के और मक्का मोज़मा के लिए भेजा अबू जहल के पास कि मुसलमान हमारा पीछा कर रहे हैं, ताक़ुब कर रहे हैं, हमें अंदेशा है, हमें खतरा है कहीं लूट न लिए जाए। चुनाचे मक्का से एक फौज हमारे सपोर्ट के लिए, हमारे मदद के लिए भेजी जाए। अबू जहल मक्का में मुंतज़िर था ही, उसने 1000 मुशरिकों की, सरदारान कुरैश की फौज तैयार की, जिसमें 700 घोड़े और 300 ऊँट थे। जर्रार कवि लश्कर लेकर के अबू जहल जो है मैदान बदर में खेमज़न हो जाता है। ये सरदारान कुरैश जंगजू, सिपाहगरी, फन और जंग के माहिर थे, सब पर हथियार थे, तलवार, भाला, बर्छी, तेल, तीर, कमान, सबके पास विपन थे, हथियार थे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जब इत्तला मिलती है कि मुशरिकीन मक्का
सरदारान कुरैश बदर के मैदान में खेमतन है और मदीने पर चढ़ाई करना चाहते हैं। तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कॉन्फ्रेंस करते हैं, एक मीटिंग करते हैं, तमाम अंसार और मुहाजिरीन के लिए इकट्ठा करते हैं और फरमाते हैं कि ये एडवाइस दें, अपनी अपनी राय दें कि मदीने में जंग की जाए या मदीने से आउट ऑफ यानी बाहर जंग की जाए। चुनांचे सबकी यही राय हुई कि मदीने से बाहर निकल करके जंग की जाए। चुनांचे आप भी मुसलमानों की एक छोटी सी टुकड़ी लेकर के चलते हैं, जिनकी क्वांटिटी, जिनकी क्षमता, जिनकी तादाद, जिसमें 80 मुहाजिरीन थे, 61 कबीले औस के थे और 170 कबीले खिजरत के थे, यानी ये मिलाकर के 311 लोग बनते हैं, जिसमें 2 बच्चे थे, साहिल और सुहेल। ये मिलाकर के 313 की तादाद होती है मुसलमानों की फौज की। हुजूर 313 की टुकड़ी लेकर के मुकाम बदर में पहुंच जाते हैं तो देखा मुशरिकीन मक्का, सरदारान कुरैश ऊंची सी जगह पर खेमतन है। सरकार जो है खेमतन हो जाते हैं, लेकिन ये किस्मत की बात थी कि पानी के चरागाह, पानी के चश्मे जो थे मुसलमानों के कब्जे में थे, नीचे ढलान पर थे, इसलिए पानी मुसलमानों के पास था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया था कि मुशरिकीन मक्का के लिए अगर पानी लेने आए तो कोई शख्स भी मना न करे, पानी पर पाबंदी कोई नहीं है। अगर मुशरिकीन मक्का के सरदार खेमतन है, इधर से मुसलमानों की फौज 313 खेमतन है। हुजूर हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद के लिए खबर लेने के लिए भेजते हैं कि देखिए सरदारान कुरैश में से कौन कौन लोग आए हुए हैं जंग के लिए। तो हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद जाते हैं मुशरिकीन मक्का की फौज में और जायजा लेते हैं कि 700 घोड़े और 300 ऊंट और 1000 जर्री सरदार सिपाहगर, जो कि सिपाहगरी के जंग के फनून से बखूबी वाकिफ थे, उनमें अबू जहल बिन हशाम, वलीद बिन मुगीरा, फाका बिन मुगीरा, उत्बा बिन राबिया, शैबा बिन राबिया, उमैया बिन खलफ, उबई बिन खलफ, उबैदा, आसी, हर्ष, जम्बा, अकील, अबुल बख्तरी, साहिब, मोतम, अदी। और मजे की बात तो यह है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद हजरत अबुल आस, जिन्हें हुजूर की बड़ी साहबजादी जिनके निकाह में थी, वो भी साथ थे मुशरिकों के। हुजूर के ससुर हजरत अबू सुफियान बिन हरब भी मुशरिकों के साथ थे। अकरमा बिन अबू जहल और खालिद बिन वलीद, ये वो खालिद बिन वलीद हैं जिन्हें अल्लाह की तरफ से सैफुल्लाह का लक़ब मिला था, ये भी मुशरिकीनों के शरीक हाल थे। तो ये सरदारान कुरैश, ये बड़े बड़े स्ट्रॉन्ग, बड़े बड़े नामवर सरदार मुशरिकीन मक्का की फौज में थे। मुसलमानों की फौज वीकनेस, लागिर, कमजोर, ज़ईफ ऐसे थे, जिसमें 2 बच्चे भी थे, सुहेल और साहिल। हुजूर ने इन बच्चों से मना किया, तुम जंग के काबिल नहीं हो। लेकिन सुहेल नाम का बच्चा था, ये अबू अयूब अंसारी के भतीजे थे, जिन्होंने मस्जिद नबवी के लिए अपना प्लाट दिया था। सुहेल पंजों के बल खड़ा होता है, कहता कहता है सरकार देखी मैं कितना बड़ा हूँ। हुजूर के लिए उसकी ज्यादा पसंद आती है, कहते हैं ठीक है। उसका छोटा भाई सुहेल जो था, वो कहता है सरकार आपने साहिल को तो ले लिया और मुझे मना फरमा रहे हैं, मेरी और साहिल की कुश्ती करा दी जाए। अगर मैं साहिल के लिए पछाड़ लूं तो मुझे ले चलिए, अदरवाइज नो नीड, वरना कोई जरूरत नहीं। चुनाचे हुजूर साहिल और सुहेल की कुश्ती कराते हैं। साहिल जो है सुहेल के लिए पछाड़ लेता है, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों बच्चों के लिए इजाजत देते हैं कि दोनों चलिए। इस वजह से मुसलमानों की फौज में 313 मुसलमानों का ये लश्कर था। गरज उधर से मुशरिकीन मक्का खेमतन है, इधर से मुसलमानों की फौज खेमतन है। मुसलमानों ने, सहाबियों ने हुजूर के लिए एक झोपड़ी बना रखी थी। सरकार उस झोपड़ी में थोड़ी देर आराम के लिए जाते हैं, आप पर कुछ गुनूद की तारगी होती है,
थोड़ा सा नींद का गलबा होता है, आप झोपड़ी से निकल करके आते हैं इबादत इलाही से, और मुस्कुराते हुए मुश्किल साहबियों से फरमाते हैं अल्लाह ताला ने तुम्हारे हक में विक्ट्री हार दी है, तुम्हें अल्लाह ताला ने कामयाबी लिखी है, और मुशरिकीनों की हार है, मुशरिकीनों की डिफीट है। चुनाचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तीर लेकर मैदान में जाते हैं और कहते हैं इस जगह पर अबू जहल गिरेगा, इस जगह पर उमैया बिन खलफ गिरेगा, इस जगह पर उबई बिन खलफ गिरेगा, इस जगह पर शैबा बिन राबिया, उतबा बिन राबिया, वलीद बिन उतबा, और इस जगह पर वलीद बिन मुगीरा, इस जगह पर फाका बिन मुगीरा, और इस जगह पर मकाद, और इस जगह पर मसूद, और इस जगह पर जो है अबुल बख्तरी, इस जगह जो है नुजर, इस जगह पर कतीला। ये तमाम सरदारा ने कुरैश के हुजूर ने एक बेशबुद्धि थी तीर से कि यहाँ पर ये इनके लाशें गिरेंगे। चुनाचे सरकार वापस आते हैं। उधर से उतबा बिन राबिया कहता है अबू जहल से, अबू जहल ये 313 मुसलमान हैं जिनके पास वेपन भी अवेलेबल नहीं है, जिनके पास हथियार भी नहीं है, हम जंगजू हैं, हम सिपाह गिरी के फन से, हम जंग के फनून से माहिर हैं, ये अननोन है, इनसे लड़ना झगड़ना बेकार है। अगर हम अपने काबिज भी हो गए तो ये कहने के लिए हो जाएगा मुट्ठी भर मुसलमानों के लिए डिफीट दे दी तो हमारा कोई नाम नहीं होगा, लिहाजा इनसे लड़ना बेकार है, छोड़ दिया जाए। अबू जहल जो कि हुजूर से बहुत ही ज्यादा कुदरत रखता था कहता ये गोल्डन चांस है, आए उतबा ये बहुत ही सुनहरा मौका है, इन मुसलमानों ने बहुत ज्यादा परेशान किया है, लेकिन आज ये मोहम्मद बिन अब्दुल्ला इन्हें इकट्ठा लेकर के आ गए तो हमारे लिए मौका है, इनके लिए इनका सबका खात्मा यहीं कर दिया जाए और मोहम्मद बिन अब्दुल्ला का भी खात्मा कर दिया है, जिससे ये बला, जिससे ये बबाल टले। चुनाचे अबू जहल ये राय देता है उतबा के लिए। चुनाचे उतबा का भाई शैबा, उतबा का बेटा वलीद, ये तीनों सरदार मैदान में निकल करके आते हैं और आवाज देते हैं कि आए मोहम्मद बिन अब्दुल्ला हमारे बिल मुकाबिल, हमारे मद्दे मुकाबिल लड़ने के लिए भेजो। चुनाचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत औफ बिन अफरा, हजरत मसूद बिन अफरा और हजरत हुजैफा के लिए भेजते हैं। चुनाचे जब ये लोग मैदान में पहुंचते हैं तो उतबा आवाज देकर के कहता है हु आर यू, आप कौन हैं? तो हजरत औफ बिन अफरा जवाब देते हैं वी आर इनहैबिटेंट्स ऑफ अंसार मदीना, हम अहले मदीना हैं, हम अंसार मदीना के अंसार हैं, हम मदीने के रहने वाले हैं। उतबा बड़ी जोश से हंसता है, बड़ा कहका लगा करके हंसता है और कहता है मोहम्मद बिन अब्दुल्ला वेल डन, शाबाश, मार्वल्स, यू एक्टेड स्प्लेंडिडली, आपने तो कमाल ही कर दिया। आप कुरैश के रूल ऑफ रेगुलेशन के लिए भूल गए हैं, यू डोंट नो रूल ऑफ रेगुलेशन ऑफ कुरैश, आप कुरैश के रूल ऑफ रेगुलेशन के भूल चुके हैं। आपको पता है कि कुरैश के क्या नियम है, क्या कानून है? अरे कबाइल कुरैश, सरदारा ने कुरैश की तलवारों की झनकार तमाम मुल्क अरब में जिनकी सिक्का बैठा हुआ उनके मुकाबले तुमने भी मदीना के अंसार भेड़ बकरी चराने वाले मुकाबले में भेज दिए। क्या रूल ऑफ रेगुलेशन आप भूल चुके हैं? हिजरत करने के बाद सरकार जो है इन तीनों के लिए वापस बुला लेते हैं और हजरत अब्बास, हजरत हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हो को उतबा के मुकाबले, वलीद बिन उतबा के मुकाबले हजरत अली के लिए भेजते हैं और शैबा बिन राबिया के मुकाबले हजरत हुजैफा रदी अल्लाह ताला अन्हु को भेजते हैं। ये तीनों कुरैशी हैं। ये जब पहुंचते हैं तो फिर वही क्वेश्चन करता है कि हु आर यू? तो हजरत हमजा फरमाते हैं आई एम हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब, he is हजरत अली बिन अबी तालिब, he is अबू हुजैफा बिन अल जर्राह, हम कुरैशी हैं। तो उतबा कहता है कि अब बराबरी की लड़ाई है, अब लड़ने में मजा आएगा,
अब तुम्हारे सर काटने में मजा आएगा। चुनाचे हुजूर ने ये फरमा दिया था कि पहले वार मत करना। गरज उतबा बिन राबिया पैतरा बदल कर और तलवार लेकर के हजरत हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हा पर हजरत हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हो पर वार करता है। हजरत हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हो उतबा का वार बचा करके पैतरा काट करके ऐसी तलवार मारते हैं कि एक ही बार में उतबा का सर तन से जुदा हो जाता है, कत्ल हो जाता है। वलीद बिन उतबा अपने बाप को कत्ल होते ही फौरन हजरत अली पर झपटता है। हजरत अली जो है अपनी जुल्फिकार से, अपनी तलवार से ऐसा वार करते हैं कि वलीद बिन उतबा का भी सर तन से जुदा हो जाता है। हुजैफा बिन अल जर्राह जो थे वो थोड़े से चूक जाते हैं। शैबा बिन राबिया उन पर वार करता है तो हजरत हुजैफा बिन अल जर्राह के वार लगता है, आप जख्मी हो जाते हैं। हजरत मौला अली मुश्किल कुशा देखते हैं कि हजरत हुजैफा रदी अल्लाह ताला अन्हु जख्मी हो चुके हैं तो फौरन जाते हैं और शैबा पर इतनी जोर से तलवार मारते हैं कि वो भी कत्ल हो जाता। तीनों जो सरदारान कुरैश आए थे, दोनों भाई और एक बेटा, चचा भतीजे, तीनों कत्ल कर दिए जाते हैं। अबू जहल ने सोचा, अबू जहल देखता है इस तरीके से तमाम सरदारान कुरैश कट जाएंगे, चुनाचे अपनी फौज के लिए हुक्म देता है कि जंग मगलूबा शुरू की जाए, एक साथ इकट्ठी लड़ाई की जाए। चुनाचे तमाम कुरैश मक्का, तमाम सरदारान कुरैश, तमाम कुरैश की फौज एकदम से मुसलमानों पे पिल पड़ती है। मुसलमान भी एक भूखे भेड़िए की तरह, एक बाज की तरह मुश्किन मक्का की फौज पर टूट पड़ते हैं और ऐसी जदकोब करते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक टीले पर खड़े हुए जंग बदर का नजारा कर रहे हैं और लोगों के लिए वहीं से एडवाइस दे रहे हैं, ओपिनियन दे रहे हैं, गाइडलाइंस दे रहे हैं कि सिद्दीक अकबर आगे बढ़ो, वो तुम पर वार करने वाला है। आए उमर फारूक आजम पीछे हटो और इसके वार के लिए उमैया बिन खलफ के वार को बचाओ। आए हजरत मौला अली मुश्किल कुशा हजरत हंजला जख्मी हो चुके हैं, उनकी मदद को पहुंचे। इस जंग में हजरत उस्मान गनी नहीं थे क्योंकि हजरत उस्मान गनी की बीबी हजरत रुकैया बीमार थी, इसलिए हुजूर हजरत उस्मान गनी के लिए और उसामा बिन जैद के लिए मदीने में छोड़ करके आए, लेकिन हजरत उस्मान गनी के लिए जंग बदर में शुमार किया जाता है। चुनाचे हजरत उस्मान गनी प्रेजेंट नहीं है जंग बदर में। जरा हजरत अली के लिए बताते हैं कि हुजैफा, हजरत हंजला जख्मी हो रहे हैं, उनकी मदद करो। चुनाचे हुजूर गाइडलाइंस दे रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं। मुसलमानों की फौज इस तरीके से जिसमें हजरत सिद्दीक अकबर, हजरत उमर फारूक आजम, हजरत मौला अली मुश्किल कुशा, हजरत जुबैर बिन अवाम, हजरत साद बिन कास, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ, हजरत तलहा बिन अब्दुल्ला, हजरत उबैदा बिन अल जर्राह, हजरत सईद बिन जैद, हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम, हजरत अबू अयूब अंसारी और उनके भतीजे सुहेल और साहिल, हजरत अमार बिन यासार, हजरत बिलाल रदी अल्लाह ताला अन्हो, हजरत बूद जाना, हजरत अबू दरदा और जो कि मुसलमान हुए थे नए मदीने के अंदर में, हजरत हजरत साद बिन माद, हजरत असीद बिन हजर, हजरत मसऊद बिन अफराह, हजरत जो भी मुश्किन है, जो भी मुसलमान नए नए हुए थे, इतनी जोश और खरोश और इतनी शुजात से लड़ रहे हैं, उनके लिए जंग में शहादत या शौक, ये रिसालत के परवाने इतनी ज़ौक दर ज़ौक हमले कर रहे हैं कि मुश्किन मक्का के छक्के छूट जाते हैं, मुश्किन मक्का के कदम उखड़ जाते हैं। यानी उमैया बिन खलफ और उसका बेटा अली हजरत साद बिन कास के पास आता है, जो कि साद बिन कास उमैया बिन खलफ के दोस्त थे। तो उमैया बिन खलफ साद बिन कास से कहता है, मुझे जान की अमा दी जाए, मुझे बचा लीजिए, मुसलमानों से बेताशा फिर रहा है। हजरत साद बिन कास उमैया बिन खलफ के लिए जमानत में लेते हैं, लेकिन हजरत बिलाल रदी अल्लाह ताला अन्हा जो कि उमैया बिन खलफ के गुलाम थे, 4-5 अंसारियों को बुलाते हैं और उमैया बिन खलफ पर पिल पड़ते हैं। हजरत साद बिन कास काफी मना करने के बाद में मुसलमान जो है उमैया बिन खलफ के कत्ल कर देते हैं। हजरत
अब्दुर्रहमान बिन औफ फरमाते हैं, मेरे पास 2 छोटे छोटे बच्चे आए और कहने लगे, है चचा, हमें ये बता दीजिए कि इनमें अबू जहल कौन सा है। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ फरमाते हैं, बच्चों, तुम्हारे लिए अबू जहल से क्या काम है। तो बच्चे कहते हैं कि है चचा, हमने कसम खाई है मरेंगे मारेंगे उस नारी को, सुना है गालियां देता है वो महबूब बारी के लिए, लेकिन हमें वी आर अननोन, हम अननोन है, हमारे लिए अबू जहल बता दीजिए कौन सा है। प्लीज टेल मी, प्लीज आंसर ऑल माई क्वेश्चन, आप मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। चुनाचे हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ बच्चों के लिए ऊपर के लिए उठाते हैं और कहते हैं कि देखिए, ही इज वेरी लॉन्ग, वो जो लंबा आदमी है, ही इज वेरी लॉन्ग मैन, वो अबू जहल है, ज्यादा कद कामत वाला। चुनाचे बच्चे अपनी नन्ही नन्ही तलवारों से जो है अबू जहल के पास पहुंच जाते हैं सफ़े चीरते हुए। अबू जहल जो कि जरा पहने हुए था और सब तरफ से ढका हुआ था, कहीं वार करने का कोई मौका ऐसा नहीं मिला था। चुनाचे बच्चे जाते हैं और जो लड़ियां लटक रही थी जरा की वो अपने हाथों से हटाकर और अबू जहल पर पैर दर पर वार कर देते हैं। पैर दर पे वार करने के बाद अबू जहल जो है जमीन पर गिर पड़ता है औंधे मुंह। चुनाचे अबू जहल के गिरते ही जो भी मुश्किन मक्का, जो भी सरदारान कुरैश की फौज थी, वो सब के सब अपने 70 साथियों को कत्ल कराकर और उस 90 कैदियों, 90 मुश्किन सरदारान कुरैश के लिए असीर कराकर, कैद करा करके भाग जाती है। मुश्किन मक्का का इतना बड़ा जोरदार हमला था, उससे बेताशा होकर के तमाम मुश्किन मक्का, तमाम सरदारान कुरैश हजरत मुसलमानों के सहाबी इस कदर जोश खरोश दादो शुजात दे रहे हैं, कुश्तों के पुश्ते लग जाते हैं और खून की नदियां बह जाती हैं। चुनाचे हजरत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों के लिए एडवाइस दे रहे हैं, तरगीब दे रहे हैं। गरज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गाइड लाइन दे रहे हैं, वहां पर खड़े हुए मंजर का नज़ारा देख रहे हैं। इस तरीका से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों के लिए काफ़ी हौसला अफजाई कर रहे हैं। मुश्किन मक्का की जब सरदारान कुरैश इतने कत्ल हुए और इतने गिरफ्तार होने के बाद मुश्किन मक्का भाग खड़े होते हैं और कहते कहते ये चले जाते हैं कि आइंदा साल, अगली साल यहाँ पर फिर मुलाकात होगी इसी मैदान के अंदर। चुनाचे मुश्किन मक्का के सरदारान कुरैश के पांव उखड़ जाते हैं और भाग जाते हैं। गरज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मुसलमान रह गए थे उनके लिए कैद करते हैं, असीर किए जाते हैं, कैद कर लिए जाते हैं, गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। चुनाचे नारे तकबीर के जोर और शोर से तमाम मैदान जंग गूंज जाता है। गरज इस तरीके से मुसलमानों के लिए फतहमंदी हासिल होती है और मुशरिकीन मक्का के लिए यानी सरदारान कुरैश के लिए डिफीट हासिल होती है। इस तरीका से जंग जो है ख़त्म हुई तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लाशों का जायज़ा लिया कि अबू जहल की लाश कहाँ है। चुनांचे हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद लाशों को ढूंढते हैं तो अबू जहल जख्मी पड़ा हुआ कराह रहा था। चुनांचे हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद अबू जहल के सीने पर बैठ जाते हैं। अबू जहल कहता है, लड़ाई का क्या नतीजा रहा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद फरमाते हैं, लड़ाई मुसलमानों के हक में हुई, मुसलमानों के फेवर में हुई, मुसलमानों के लिए विक्ट्री हासिल हुई और मुश्किन मक्का के लिए डिफीट मिली। मुश्किन मक्का के लिए हार हुई, मुसलमानों को फतहमंदी हासिल हुई। तो हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद अबू जहल का सर काटने लगे तो अबू जहल कहता है कि ये बताइए, जो मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह ने जो लकीर खींची थी कि ये अबू जहल यहाँ गिरेगा, वलीद बिन मुगीरा यहाँ गिरेगा, शैबा बिन राबिया यहाँ गिरेगा, मैं उसी लकीर पर हूँ या हटबड़ के हूँ थोड़ा सा। तो हजरत अब्दुल्लाह बिन साद फरमाते हैं, जहाँ हुजूर ने तीर के निशान से लकीर खींची थी आप उसी निशान पर हैं। तो अबू जहल सरकना चाहता है, वो सोच रहा था मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अब भी झूठा साबित कर दूं कि जहाँ आपने लकीर खींची थी मैं वहां नहीं गिरा, उससे हट बढ़ के गिरा हूँ। चुनाचे जमीन ने दबोच लिया, सरकने की कोशिश करता है लेकिन जमीन 1 इंच नहीं उसके लिए छोड़ती है जो सरक पाए।
चुनाचे हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद अबू जहल का सर काटते हैं तो अबू जहल कहता है व्हाट आर यू डूइंग, क्या कर रहे हो? तो अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं सर काट रहा हूँ। तो अबू जहल कहता है कि ऐ अब्दुल्ला बिन मसूद, मेरा सर इतनी मुड्ढों से सटा के चिपटा के काटना जिससे तमाम सरों में लगे कि ये किसी सरदार का सर है। चुनाचे हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु अबू जहल का सर काटने के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में सर के लिए हाजिर करते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू जहल का सर देखते ही कहते हैं ओ इडियट, ओ बास्टर्ड, ओ नॉनसेंस, तू तमाम जिंदगी खुदावंद कुद्दूस के लिए झुठलाता रहा, तमाम जिंदगी तू अल्लाह ताला की बगावत करता रहा और तूने मेरे लिए मैसेंजर पैगंबर मानने से इनकार किया। अब देखिए तेरा क्या हश्र हुआ। चुनाचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि मुसलमानों के शोहदा के जो कि लाश मुबारक थे उनके लिए तहजीज और तकफीन करने के बाद यानी मुसलमानों में सिर्फ 14 सहाबी शहीद हुए थे और मुश्रिकीन मक्का के 70 सरदार मकतूल हुए और 90 गिरफ्तार हुए थे। चुनाचे मुसलमानों के लिए तहजीज और तकफीन करने के बाद मुश्किन मक्का के लिए गड्ढा खोद कर उनके लाशें में उनके दबा दिए जाते हैं, गड्ढे में मिट्टी डाल दी जाती है। उमैया बिन खलफ का लाशा जो कि पारा पारा हो गया था वो उठाने में नहीं आया, इसलिए मिट्टी उसके ऊपर वैसे ही डाल दी जाती है। चुनाचे सरकार जो है जो असीराने बदर थे, जो कैदी थे, उनकी मुश्किलें बनवा लेते हैं और ऊँटों के कुजामे में बिठा लेते हैं। चुनाचे 17 रमजान के लिए जंग हुई थी। चुनाचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम माल इकट्ठा कराते हैं और माल गनीमत लेकर के अब्दुल्ला बिन मसूद के लिए मदीने भेजते हैं और खबर भेजते हैं मुसलमानों के लिए फतह मंदी हासिल हुई, मुसलमान सक्सेस हुए, मुसलमानों के लिए विक्ट्री मिली, दुश्मनाने खुदा सरदाराने कुरैश के लिए डिफीट मिली। चुनाचे हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद जब मदीने में पहुंचते हैं तो हजरत उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत उसामा बिन जैद इनके लिए हुजूर मदीना में छोड़ गए। ये जब फरमाते हैं कि हमारे लिए खुशखबरी उस वक्त मिली जब हजरत रुकैया बिनत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दफन करके आ रहे थे। चुनाचे 22 रमजान के लिए काफिला फातिहाना तरीके से मदीना शरीफ में दाखिल होता है। अब असीरान बदर में से 2 शख्स यानी एक का नाम है नुजर बिन उमैर जो कि हजरत मसअब बिन उमैर के भाई था काफिर, और एक कतीला, इन 2 शख्सों के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आर्डर देते हैं इनकी गर्दन मार दी जाए। चुनाचे असीरान बदर में से यानी कैदियों में से नुजर बिन उमैर और कतीला कत्ल किए जाते हैं। इसका मकसद ये भी था कि ये जो कैदी हैं इन पर थोड़ा इम्प्रेशन, थोड़ा इन पर असर पड़े कि ये थोड़ा खौफजदा हो जाए। चुनाचे ये कैदी खोल के इनकी मुश्किलें खोली जाती हैं, ऊँटों से उतारे जाते हैं तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक मजलिस करते हैं और कहते हैं इन मुश्किन मक्का के साथ मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोलो इनके साथ क्या सुलूक किया जाए। चुनाचे हजरत उमर फारूक आजम फरमाते हैं तमाम मुश्किन मक्का के लिए, तमाम सरदारान कुरैश के लिए कत्ल कर दिया जाए। गरज हजरत सिद्दीक अकबर राय देते हैं कि कत्ल नहीं किया जाए बल्कि इनसे फिदिया ले लिया जाए, इनसे तावान, जुर्माना, दंड पेनाल्टी ले ली जाए। एक आदमी पर 1000 अशरफी मुंतखब की जाती हैं, 1000 अशरफी जमानत के तौर पर दे जमा करे और छूट जाए, और जिसके पास पैसा देने के लिए नहीं है तो 10 बच्चों के लिए पढ़ाए और छूट जाए। ये मुंतखब किया जाता है राय आम्मा में। चुनाचे हजरत अबुल आस रदियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर के दामाद हैं, अपनी बीबी हजरत ज़ैनब बिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हार पेश करते हैं जुर्माने में। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी साहबजादी ज़ैनब का हार देख करके आप दीदा हो जाते हैं, आंसू डबडबा आते हैं और लोगों से मशवरा कहते हैं ऐ लोगों, अगर आपके सबकी राय हो तो मेरी बेटी का हार है जो कि मैंने जायज में दिया है अपनी बेटी ज़ैनब के लिए, अगर आपकी राय हो तो ये अबुल आस के लिए हार वापस कर दूं।
चुनाचे तमाम साहबियों ने फरमाया, सरकार एज यू सो लाइक, जैसी आपकी मर्जी हो हुजूर, आप आका हैं, हम गुलाम हैं, जैसा आप जजमेंट लेंगे वो हमारे लिए हक में होगा, हमारी भलाई का होगा। चुनाचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत ज़ैनब का हार हजरत अबुल आस के लिए रिटर्न कर देते हैं, वापस कर देते हैं। अब नंबर आता है हुजूर के चचा हजरत अब्बास का कि 1000 अशरफी दीजिए। चुनाचे हजरत अब्बास हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं, माई नेफ्यू, अरे मेरे भतीजे, वी आर वेरी पुअर मैन, हम बहुत ही गरीब आदमी हैं, हमारे पास 1000 अशरफी देने के लिए कहाँ है। चुनाचे हुजूर फरमाते हैं कि ऐ चचा, जब आप मक्का से निकले थे तो आपने अशरफी और सोना और चांदी की एक पोटली चच्ची उम्मे फजल के हवाले की थी और कहा था, ऐ उम्मे फजल, ये इतना जर है, इतना जवाहरात है, इतनी रकम है कि अगर मैं जंग में काम आ गया, अगर मारा गया तो तुम्हारी जिंदगी बड़े सुकून के साथ इस जर से, इस माल से कट जाएगी। आप कहते हो वी आर पुअर मैन, मैं गरीब आदमी हूँ, हम गरीब आदमी हूँ, आप चच्ची उम्मे फजल के लिए अशरफियों की थैली देकर के आए हो। चुनाचे हजरत अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हो जो कि ईमान नहीं लाए हैं, हजरत अबुल आस हुजूर के दामाद, हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब, हजरत अकरमा बिन अबू जहल, हजरत खालिद बिन वलीद, हजरत सुराका बिन मालिक बिन जशम, ये 8 हिजरी के बाद ईमान लाएंगे। अब ये काफिरों के शामिल में थे, काफिरों के शरीक हाल थे, जंग में गिरफ्तार हुए थे। चुनाचे हजरत अब्बास सोचते हैं, जब मैंने अपनी बीबी उम्मे फजल से ये कहा था कि ये सामान, इतना जर, इतना मालो जर है, अगर ये मैं मारा गया तो तुम्हारे जिंदगी भर काम आएगा, इसकी किसी को पता नहीं थी, लेकिन ये मेरे भतीजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी इतला, उसकी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। चुनाचे सरकार फरमाते हैं, चचा, मैं पैगंबर हूँ और पैगंबर जो है लोगों की खबरगिरी रखता है, मुझे सब कुछ पता है। आई एम नो वेरी नो, मैं बहुत ही अच्छे तरीके से जानता हूँ, मेरे सामने झूठ मत बोलिए, डोंट लाई, झूठ मत बोलिए, मुझे सब कुछ खबर है। चुनाचे हजरत अब्बास 1000 अशरफी मंगवाने का वायदा करते हैं और छोड़ दिए जाते हैं। चुनाचे तमाम मुश्किलें मक्का के लिए छोड़ दिया जाता है, तावान, जुर्माना, दंड और पेनल्टी लेकर के, रॉयल्टी लेकर के। गरज जंग बदर में जो है 70 सरदारान कुरैश कत्ल हुए, 90 गिरफ्तार हुए, मुसलमानों की फौज में सिर्फ 14 सहाबी शहीद हुए थे। तो ये वाकया था 2 हिजरी का, 2 हिजरी में ये वाकया रूनुमा आया है। तो यहाँ तक जो है वीडियो हमने आपके लिए पेश की है। हमारा फिर वही मौक़िफ़ है, फिर वही आपसे इल्तमास रिक्वेस्ट है, इस वीडियो के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हुजूर की सीरत मुस्तफ़ा, हुजूर की हालात ज़िंदगानी, हुजूर की जो भी हालात सबाना हयात है उन लोगों तक पता लगे। क्योंकि हम आपसे फिर वही कह चुके हैं कि सीरियल वाइज, डिटेल वाइज ये 57वां पार्ट है, यानी 57 सीरियल नंबर 1 से, पार्ट नंबर 1 से और 57 तक सीरियल वाइज, डिटेल वाइज देखिए, तब आपकी समझ में आएगी। क्योंकि तारीख़ इस्लाम का निचोड़, ये शजरा नसब नामे की हकीकत हम आपके लिए बयान कर रहे हैं, तो इससे आपके लिए बहुत ज़्यादा इल्म में इम्प्रूवमेंट होगा, बहुत ज़्यादा आपकी नॉलेज बढ़ेगी। इन्हीं के साथ, इन्हीं अल्फाज के साथ मैं कहना चाहता हूँ, वाखिर दावा अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।